इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है कि वो पता नहीं, लगता है कि जैसे हम पिछली सदी के अंदर ही रह रहे हैं और हम तब्दील करने को तैयार ही नहीं है। यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। खालिस्तान मूवमेंट का 1 in a million चांस नहीं है कामयाब होने का। और ये अगर कनाडा में बैठ के या यूके में बैठ के इस किस्म के मुजाहरे करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आसियन कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान हमसे आगे है, आज तो बांग्लादेश भी हमसे आगे। या तो अमृतपाल सिंह को ठोक दिया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने पहले बोला, अमृतपाल सिंह को कैप्चर कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और फेंक दिया उसको। पाकिस्तान को तो बहुत सी मुश्किलात है। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं आगे बढ़ सकते। आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार। हमें एक आदत पड़ गई है अपनी कमजोरी को नहीं देखनी। कभी अमेरिका को ब्लेम कर दिया, कभी चीन को ब्लेम कर दिया। ओ भाई, प्रॉब्लम हमारा अपना है कि आपको टैक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, आपने वो नहीं किया। आपको जब छांटे मारती आईएमएफ तो आपको अकल आती है। हेलो दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले यूके में भारत के एम्बेसी पर खालिस्तानियों के कुछ प्रोटेस्टर द्वारा अटैक किया गया और भारत के तिरंगे को भी नीचे गिराने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, हमारे एक इंडियन काउंसलेट ने तिरंगे को बचा लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूके इंडियन एम्बेसी को इतनी भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, जो किसी भी एरे गेरे इंसान इंडियन डिप्लोमेट और इंडियन एम्बेसी पर अटैक कर रहे हैं। इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने यूके की जो भारत में एम्बेसी है वहां से भी सिक्योरिटी कम कर रहा है। साथ में यूके की एम्बेसी के सामने जितने भी बैरिकेड्स लगे थे उसे भी हटा दिया। दोस्तों, ये मोदी जी का जवाब है यूके को, जैसे को तैसा वाला। अगर यूके भारतीयों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता और उसे सम्मान नहीं देता है तो भारत भी उन्हें सम्मान नहीं देगा, और ये बात यूके को समझ में आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं एंड registering a strong protest against pulling down of the tricolor flying atop the Indian High Commission in London. The Indian diaspora gathered outside the office demanding strict action in the incident. अच्छा, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है, जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, वो उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। देखिए, सादिक खान साहब जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है, घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार, सल्यूट। भारत में फिलहाल यह हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज करा है, एक प्रोटेस्ट करा है। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है,
दे हैव यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। तो हमारे यहां पे भारत में एक तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट का वो समर्थन चल रहा है, और यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं हमारे जो सिख भाई बहन है, मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात समझें तो। और क्यों सिख, मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये फोटो देखिए, फोटो पता है किसकी है? इस बंदे का नाम है सलमान शरीफ, और सलमान शरीफ चार्ज दी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमीशन का, यहां पे नई दिल्ली में। ही इज द टॉप गाय इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। हम लोग यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जड़ इसका फसाद का पाकिस्तान है। कुछ अरसे से, कुछ पिछले एक हफ्ते के गैप के अंदर बड़ी तेजी से बहुत सारे काम चल रहे हैं। चाइना ने ईरान और सऊदीया की दोस्ती करा दी है। कल शी जिनपिंग जो हैं वो प्यूटन से यूक्रेन वाले मामले के बाद पहली दफा मिले हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर डिप्लोमेसी हम लोगों को क्विकली तब्दील होती हुई नजर आ रही है इस पूरे रीजन के अंदर। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ये है कि वो पता नहीं, लगता है कि जैसे हम पिछली सदी के अंदर ही रह रहे हैं और हम तब्दील करने को तैयार ही नहीं है। ये सारी जो तब्दीलियां इस पूरे रीजन में आप देख रहे हैं, हाउ आर दे गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए आप इसको कैसा देखते हैं? एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है आज के दौर में कि खित्ते और मुल्क यानी रीजन्स एंड कंट्रीज वो इकोनॉमिकली इकट्ठे प्रोग्रेस करते हैं। और ये चीज़ सिर्फ यूरोपियन यूनियन में नहीं प्रूव हुई थी, बल्कि आसियान के ममालिक जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत पीछे थे, वो और एक किस्म के हमारे नियर नेबर्स हैं, वो उन्होंने भी साबित कर दी है। उनकी दुश्मनियाँ भी बहुत थीं। मलेशिया और इंडोनेशिया की बेइंतहा दुश्मनी थी, क्रश मलेशिया कैंपेन चलती थी। आज आसियान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान हमसे आगे है, आज तो बांग्लादेश भी हमसे आगे है, लेकिन कहाँ हैं बाकी इलाके के हिसाब से अगर आप देख लें? उसकी वजह यह है कि ये रीजन टोटली डिस्कनेक्टेड है, एक अननेचुरल ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर एक शख्स ये फैसला कर ले कि मैंने ज़िंदगी दुनिया से कट के गुजारनी है, तो या तो साधु बन जाए, और अगर उसने इस दुनिया में रहना है तो उसको ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना पड़ता है। हम कश्मीर के डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में हम कश्मीर के हल्के करीब थे। मैंने तो बहुत साल पहले अपनी किताब नीदर हॉक नॉर डव में लिख दिया था, खुशकिस्मत सी थे। अब एक किताब जो कि शायद इस हफ्ते शाया हो जाएगी, उसके प्रीव्यूज़ आ गए हैं, वो है इन परसूट ऑफ पीस बाय सतीश लंबा, द इंडियन बैक चैनल नेगोशिएटर। उन्होंने क्या कहा है हिंदुस्तान के बैक चैनल नेगोशिएटर ने? उन्होंने कहा कि 2014 में जब वज़ीर आज़म मोदी ने अपना मनसब संभाला तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से दोबारा सो कॉल्ड 4 पॉइंट्स पे बातचीत करें।